हेलो हेलो बच्चों, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत है एक बार फिर से आपका मिशनरी नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स ये थे कि सर जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर जो चंडीगढ़ ने वैकेंसी निकाली है सर, फॉर्म भी भर चुके, हम तैयारी भी कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन सर उसकी एग्जाम डेट का पता नहीं लग रहा कि एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम कौन से शहर में होगा, कौन सी सिटी में होगा, क्या मैं राजस्थान से हूं या फिर मैं पंजाब से हूं या फिर मैं गुजरात कर्नाटका से हूं, तो मेरे को एग्जाम देने चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर कहां आएगा और इसका जो पेपर का पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है, लाइक नॉर्थ सेट के तरह पेपर आता है या फिर आरआरबी एसआईसी की तरह पेपर आता है। बहुत सारे आपके सवाल है ना, तो उन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने बात की है जो हमारे बच्चे, जो हमारे साथी जीएमसीएच में वर्किंग है चंडीगढ़ में, अभी उनसे बात हुई और उनसे क्या बात हुई, आपके जो सारे सवाल है उन सारे सवालों के आज इस वीडियो में चर्चा रहने वाली है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। ओके, चलो यहाँ पर अपने आपके जो सवाल है, पहले वो सवालों को मैं समराइज कर लेता हूँ कि सर आपके सवाल क्या क्या है। जो बच्चे बार बार वाईटी पर कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहे हैं, क्या सवाल है सबसे पहले सर कि जीएमसीएच का जीएमसीएच एग्जाम कब तक होगा, है कि नहीं आपका सवाल है? ठीक है, बिल्कुल है सर। कब तक होगा, कोई आइडिया? बिल्कुल नहीं है। ऑथेंटिक आइडिया तो तभी पता लगेगा जब वेबसाइट पर इस बात का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एग्जाम कब होगा, कहाँ होगा। ये तो जस्ट प्रेडिक्शन तो नहीं कहूंगा, कि जो वहां बच्चे वर्किंग है उनसे बातचीत हुई तो उनका क्या कहना था, वही चीज अपन यहाँ पर शेयर करेंगे, है ना। जीएमसीएच का सेंटर, जीएमसीएच एग्जाम सेंटर कहाँ देता है भैया, सेंटर कहाँ आएगा वो भी अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ठीक इसी तरह आपके केजीएम वाली जो वीडियो थी उसमें भी सभी चीजें आपके इन सारे सवालों के जवाब दिए थे, है ना। और उसी तरह जीएमसीएच के ऊपर भी ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि इंडिविजुअली बच्चों को जवाब देना है जो पॉसिबल नहीं हो पाता। एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न जीएमसीएच का क्या रहता है सर, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा वेटेज रहेगा पेपर का, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल आएंगे। ठीक है, ज्यादा सवाल आएंगे, ये भी अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो। और क्या सवाल है आपका कि सर पेपर है वो ऑफलाइन होगा, पेपर जीएमसीएच का पेपर है, जीएमसीएच का पेपर कर लो, जीएमसीएच एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कैसे एग्जाम होगा। अगर ऑफलाइन होता है तो आपको पता है ओएमआर सीट पर पेपर जाएगा। पिछले इसके एग्जाम क्या बता दूं मैं, ऑफलाइन ही हुए हैं, है ना। तो वो अपन पिछले एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसके पेपर के अकॉर्डिंग कि पिछला जीएमसीएच का पेपर कैसा था, उसके अकॉर्डिंग ही अपन ये सब चर्चा करेंगे। ठीक है, वन बाय वन सवाल अपन सोल्व करते हुए चलते हैं। पहला सवाल है सर जीएमसीएच का एग्जाम कब तक होगा। ये सवाल ऐसा सवाल है जो उस हर बच्चे को कंफ्यूज किए हुए हैं, या वो हर बच्चा सोचता है जो जीएमसीएच की तैयारी कर रहा है कि मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, एग्जाम कब तक होगा। इसका एग्जाम का भी देखो फॉर्म भर चुके हैं, जीएमसीएच ज्यादा डिले नहीं करता एग्जाम लेने में। तो ये अभी जून का महीना शुरू हुआ है, मानकर चलेगा आपका 20 से 25 जून तक है, 20 से 25 जून तक आपके पास न्यूज आ जाएगी, 20 से 25 जून तक आपके पास न्यूज आ जाएगी। इसका एग्जाम है वो मे भी पॉसिबली ये आपका जुलाई में एग्जाम हो सकता है। इस डेट क्लियर, 20-25 मई तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। दिस प्रेडिक्शन जो बच्चे वहां वर्किंग कर रहे हैं उनसे बातचीत हुई उसके अकॉर्डिंग, तो अंदाजा है कि जुलाई तक एग्जाम हो सकता है, अगस्त भी जा सकता है, लेकिन जहां तक जून में एग्जाम डेट नहीं आएगी, 90% ऐसा है। जीएमसीएच एग्जाम सेंटर कब कहां आएगा, देखो एग्जाम सेंटर का जीएमसीएच का ऐसा है कि पहले एग्जाम ज्यादातर जीएमसीएच के चंडीगढ़ में ही हुए हैं, ये मानकर चलेगा। अगर आप राजस्थान से हैं, अगर आप पंजाब हरियाणा हिमाचल से तो चलो आपके पास में पड़ेगा, अगर आप कर्नाटका तमिलनाडु केरला वगैरह साइड से हैं, अगर आप एमपी झारखंड साइड से हैं, गुजरात से हैं, तो आपको एग्जाम देने चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा। ठीक है, पिछली बार तो ऐसे एग्जाम हुए थे, उसके में भी ऑफलाइन एग्जाम होता है इसका। लेकिन सवाल ये है
कि अभी जीएमसीएच टोटली जीएमसीएच क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट हो गया। क्या बात कर रहा हूं मैं, जीएमसीएच सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ चुका है। पूरा जो उसका रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, एग्जाम पॉलिसी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होने लगी है। आपका जो तनख्वाह आएगा ना उसका सिलेक्शन होने के बाद में, वो भी सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही आने वाला है। तो पॉसिबली ये है कि एग्जाम एजेंसी कौन होती है, एग्जाम कैसे होता है, तो पॉसिबिलिटी है इस बार कि एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है और ऑल इंडिया में सेंटर दिया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कारण उसका ये है कि पिछली बार इससे पहले जीएमसीएच से यूटी स्टेट जो है चंडीगढ़, उसी के अंडर में चलता था, लेकिन अभी प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो गया है, जो कि एक परमानेंट वैकेंसी। बहुत सारे बच्चों के सवाल ये भी था कि सर ये परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो वैकेंसी परमानेंट है, ध्यान रखना 2 साल तक का उनका प्रोबेशन रहता है, इसलिए वो टेम्परेरी लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट में। इज दैट क्लियर? थर्ड सवाल है सर एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न अपन समझेंगे अगली स्लाइड पर, उससे पहले देख लूं पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ही चुके कि पेपर ऑनलाइन हो सकता है इस बार, क्योंकि पेपर है जीएमसीएच सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चला गया है। अब सर एग्जाम पैटर्न, जैसा कि मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जीएमसीएच का एग्जाम पैटर्न में पिछली एक वीडियो बना चुका जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया था मैंने, इसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। एग्जाम पैटर्न जीएमसीएच का देखो, इसका भी सिलेबस देखना होता है अपन को। 70 एमसीक्यूज तो का एक सेक्शन होता है, सेक्शन फर्स्ट रहेगा आपका, रहेगा कि नहीं रहेगा। एक 30 एमसीक्यूज का एक सेक्शन 2 रहेगा, क्या रहेगा, सेक्शन 2 रहेगा। इसमें जो इस सेक्शन में है आपके ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट कवर होंगे। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट से कवर होंगे इन 70 क्वेश्चंस में। ओके, और इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया वो भी आपको फॉलो करना है। फॉलो करना मतलब कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, क्राइटेरिया किसका सर, पासिंग मार्क्स का। वो मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपकी, जो पासिंग मार्क्स आपको दोनों ही सेक्शन में अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको लाने हैं, तभी आप जो मतलब उन जो 5 गुना 4 गुना जो पास करेंगे उसके लिए आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे सेक्शन फर्स्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, नहीं। सेकंड जो सेक्शन है 30 एमसीक्यूज का, जिसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। क्लिनिकल बेस्ड मतलब कि क्या बात करें अपन, सिनेरियो बेस्ड। क्या बात कर रहा हूं मैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट ऑफ आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एमएसएन और ओबीजी से कवर होने वाले हैं, ये ध्यान रखना। इसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज फंडामेंटल का रहेगा, सबसे ज्यादा 30 क्वेश्चन में भी। अब ओवरऑल सिनेरियो बताऊं मैं आपको इसका जीएमसीएच के एग्जाम का। 70 क्वेश्चन जो सभी नर्सिंग सब्जेक्ट से है, 30 क्वेश्चन जो क्लिनिकल है जहां पर पॉसिबिलिटी है फंडामेंटल के ज्यादा आएंगे। टोटल 100 एमसीक्यूज आपके यहाँ पर हो रहे हैं, टोटल 100 एमसीक्यूज हो रहे हैं। और मैं पिछले पेपर जो जीएमसीएच के देखे मैंने, जो हमारे ऐप में अपलोड है, फ्री ऑफ कॉस्ट 10-11 रुपए की चार्ज है, तो वो प्लेटफॉर्म फीस लगती है जो ऐप वाले लेते हैं। हमने हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। पेपर पीडीएफ अगर आप देखते हैं तो फुल डिटेल्ड रेसलन के साथ में है, ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ जीएमसीएच सर्च कर लेना, आपको पेपर मिल जाएगा। तो मैं पुराने पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको कि 100 एमसीक्यूज के पेपर में आपको लगभग 30+ एमसीक्यूज आपको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल के देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा वेटेज फंडामेंटल का रहेगा, एमएसएन का रहेगा, ओबीजी का रहेगा। इज दैट क्लियर? पेपर का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न टोटली लेंथी पेपर आता है, जीएमसीएच का ध्यान रखना। केजीएमयू का मैंने अलग बताया था, क्योंकि केजीएमयू का पेपर बिल्कुल 1 लाइन रहता है। जीएमसीएच का पेपर लेंथी आएगा, क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, यानी कि जो नॉर्सेट का पेपर होता है मेंस का, लंबे लंबे क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल की थ्योरी एक एक रट लेना, और फंडामेंटल की थ्योरी आपको सबसे अच्छी उस ग्रंथ में ही मिलेगी जिसकी अपन बात करते हैं, मिशन परिचारिका। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न रहेगा। और इस पैटर्न को आपको पास करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए सर, आपके पास देखो विवेच भी है, ये जो बुक है आपको दिखाई दे रही होगी, ये 20 मॉडल पेपर की, इसमें 2000 एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट 3000 के आसपास की पॉइंट है। तो ये बुकलेट 300 रुपए के आसपास है, ज्यादा नहीं है, मात्र 300 रुपए के आसपास है। इससे आप मॉडल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो जस्ट आपका रिवीजन के लिए हो गया कि मेरे को फास्ट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो ये 3 बुक का कॉम्बो है, ये पीवाईक्यूज के लिए हो गया आपका, जिसमें जीएमसीएच के पुराने पेपर भी आ जाते हैं, पीजीआई के भी आ जाते हैं। हाँ, मैं एक बात और बता दूं,
आपको जीएमसीएच और पीजीआई दोनों के ही पुराने पेपर देखने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। जीएमसीएच और पीजीआई दोनों ही सेम एग्जाम पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, ये आपका 20 मॉडल पेपर का हो गया और ये मिशन परिचारिका हो गया आपका थ्योरी के लिए। और किसकी थ्योरी, स्पेशली बात करूं फंडामेंटल, एमएसएन या ओबीजी, जो इसका जिनका ज्यादा वेटेज है जीएमसीएच में, उस थ्योरी को क्लियर करने के लिए मिशन परिचारिका से बेस्ट ऑप्शन आपको कुछ नहीं मिलेगा। तीनों बुक का कॉम्बो आप ऐप डाउनलोड करके वहां से ऑर्डर करके अपने होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं, या फिर 1 बाय 1 बुक भी आप ऑर्डर करना चाहे तो वो भी मिल जाती है अमेजोन फ्लिपकार्ट में बुक से, लेकिन वहां थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको पब्लिशर की वेबसाइट से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। बाकी जो बच्चे अगर बैच में इनरोल होना चाहते हैं, लाइव क्लासेज या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे बैच में चल रहा है, हमारे ऐप में चल रहा है, जहां पर आपको कुछ लाइव क्लासेज बची हुई है वो भी रहेगी। बाकी रिकॉर्डेड बैच है, पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज के साथ फ्री आता है ना, तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है जीएमसीएच की वेबसाइट पर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप ये बुक्स के माध्यम से जो पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और बुक ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना है, missionhighpublication.com वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, या ऐप डाउनलोड करके यहाँ से आप पेपर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें। फिर भी आपके कोई डाउट रहे तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? बाकी आपके कोई डाउट रहे, कमेंट सेक्शन भी ओपन है, वहां पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारी टीम बैठी हुई आपका सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश रहेगी। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।